नमस्कार। आज मैं आपको इंदुमती और चंद्रशेखर के अगाध प्रेम की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इंदुमती अपने बूढ़े पिता के साथ विंध्याचल के घने जंगल में रहती थी। जब से उसके पिता वहां पर कुटिया बनाकर रहने लगे तब से वह उन्हीं के साथ रही। न जंगल के बाहर निकली, न किसी दूसरे का मुंह देख सकी। उसकी उम्र 4-5 वर्ष की थी तब उसकी माता का परलोकवास हुआ और तब उसके पिता उसे लेकर वन में आ गए। इंदुमती असल में यह नहीं जानती थी कि वो कौन है और इस निर्जन वन में दिन क्यों बिता रही है। जब से वह समझने योग्य हुई तब से अनेक प्रकार के पशु पक्षियों, वृक्षावलियों और गंगा की धारा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती थी। फूलों को बीन बीन कर माला बनाना, हिरणों के संग कलोल करना, दिन भर वन वन घूमना और पक्षियों का गाना सुनना, बस यही उसका काम था। वह यह भी नहीं जानती थी कि मेरे बूढ़े पिता के अतिरिक्त और भी कोई मनुष्य संसार में है। एक दिन वह नदी में अपनी परछाई देखकर बड़ी मोहित हुई, पर जब उसने जाना कि यह मेरी परछाई है तब बहुत लज्जित हुई। यहाँ तक कि उस दिन से फिर कभी उसने नदी में अपना मुख नहीं निहारा। एक बार गर्मी की ऋतु में दोपहर का समय था। उसके पिता अपनी कुटिया में बैठकर गीता की पुस्तक देख रहे थे। वह नदी किनारे पेड़ों की ठंडी छाया में घूमती, फूलों को तोड़ तोड़ नदी में बहाती हुई कुछ दूर निकल गई थी कि एकाएक एक दृश्य देखकर चौंक उठी। उसने एक ऐसी वस्तु देखी जिसका उसे स्वप्न में भी ध्यान न था और जिसके देखने से उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसने क्या देखा कि एक बहुत ही सुंदर 20-22 वर्ष का युवक नदी के किनारे पेड़ की छाया में घास पर पड़ा सो रहा है। इंदुमती ने आज तक बूढ़े पिता को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। वह अभी तक यह सोचे हुए थी कि यदि संसार में और भी मनुष्य होंगे तो वे भी मेरे पिता की भांति ही होंगे और उनकी भी दाढ़ी मूछें पकी हुई होंगी। उसने जब अच्छी तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उस परम सुंदर युवक को देखा तो अपने मन में निश्चय किया कि मनुष्य तो ऐसा होता नहीं, हो न हो यह कोई देवता होंगे, क्योंकि मेरे पिता जब देवताओं की कहानी सुनाते हैं तो उनके ऐसे ही रूप रंग बतलाते हैं। यह सोचकर वह मन में कुछ डरी और कुछ दूर हटकर पेड़ की ओट में खड़ी होकर एक नजर से उस युवक को देखने लगी। डर के कारण वह युवक के पास तक न गई और उसकी सुंदरता से मोहित होकर कुटिया की ओर भी अपना पैर न बढ़ा सकी। यूं ही घंटों बीत गए, पर इंदुमती को यह भी ज्ञात न रहा कि मैं कितनी देर से खड़ी खड़ी इसे निहार रही हूँ। बहुत देर बाद वह अपनी हिम्मत जुटाकर वृक्ष की ओर से निकलकर युवक की तरफ चल दी। 2-4 कदम चली होगी कि एकाएक युवक की नींद खुल गई और उसने अपने सामने एक परम सुंदरी देवी मूर्ति को देखा, जिसके देखने से उसके आश्चर्य की सीमा न रही। मन ही मन सोचने लगा कि इस भयानक घनघोर जंगल में ऐसी मनमोहिनी परम सुंदरी स्त्री कहाँ से आई। ऐसा रूप रंग तो बड़े बड़े राजाओं के निवास में भी दुर्लभ है, तो इस वन में कहाँ से आया। या तो मैं स्वप्न में स्वर्ग की सैर करता हूँगा या किसी देव कन्या या वन देवी ने मुझे छलने के लिए दर्शन दिया होगा। यही सब सोच विचार करता हुआ वह भी पड़ा पड़ा इंदुमती की ओर निहारने लगा। दोनों की आंखें चार हो जाती है। उन दोनों की आंखों से अचरज के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं झलकता था। यूं ही परस्पर देखते देखते एकाएक इंदुमती के मन में किसी अपूर्व भाव का उदय हो गया, जिससे वह इतनी लज्जित हुई, उसकी आंखें नीची और मुख लाल हो गया। वह भागना चाहती थी। युवक उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हे सुंदरी, तुम देवकन्या हो या वन देवी हो, चाहे कोई हो, पर कृपा कर तुमने दर्शन दिया है तो जरा सी दया करो, ठहरो, मेरी बातें सुनो, घबराओ मत। यदि तुम मनुष्य की लड़की हो तो डरो मत। क्षत्रिय लोग स्त्रियों की रक्षा करने के सिवा बुरा नहीं करते। सुनो, यदि तुम सचमुच वन देवी हो तो कृपा कर मुझे इस वन से निकलने का सीधा मार्ग बता दो। मैं विपत्ति का मारा 3 दिन से इस वन में भटक रहा हूँ, पर निकलने का मार्ग नहीं खोज पाया। और जो तुम मेरी ही भांति मनुष्य जाति की हो तो मैं तुम्हारा अतिथि हूँ। मुझे केवल आज भर के लिए रहने की जगह दो और अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। युवक की बातें सुनकर इंदुमती ने मन में सोचा कि तो क्या यह देवता नहीं है, हम लोगों की ही भांति मनुष्य है। हो सकता है यह मनुष्य ही हो, क्योंकि अगर ये देवता होते तो ऐसी मीठी मीठी बातें बनाकर अतिथि क्यों बनते। देवताओं को भला किस बात की कमी, वो तो सब कुछ जानते हैं। ऐसे में वह हमसे वन का मार्ग न पूछते तो यह मनुष्य ही होंगे। पर क्या मनुष्य इतने सुंदर होते हैं और ऐसी मीठी बातें करते हैं। एक दिन मैं जल में अपनी ही सुंदरता देखकर मोहित हुई थी, किंतु इनकी सुंदरता के आगे तो मेरा रूप रंग पानी है। इस तरह सोचते विचारते उसने अपना सिर ऊंचा किया और देखा कि युवक अपनी बात का उत्तर पाने के लिए सामने एकटक लगाकर खड़ा है। यह देख वह बहुत ही अधीनताई और मधुर स्वर से बोली कि मैं अपने बूढ़े पिताजी के साथ इस जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहती हूँ, जो एक सुहावनी पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई है। यदि तुम मेरे अतिथि बनना चाहते हो तो मेरी कुटिया पर चलो। जो कुछ मुझसे बनेगा, कंदमूल, फल फूल और जल से तुम्हारी सेवा करूंगी। मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इतना कहकर वह युवक को अपने साथ लेकर
पहाड़ी पगडंडी से होती हुई अपनी कुटिया की ओर बढ़ी। उसने युवक से कहा था कि मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। वो केवल अपने स्वभाव के अनुसार ही कहा था, क्योंकि वह यही जानती थी कि ऐसी सुंदर मूर्ति को देखकर मेरे पिता भी मेरी भांति आनंदित होंगे। परंतु कुटिया के पास पहुंचते ही उसका सब सोच विचार हवा हो गया। उसके सुख का सपना जाता रहा और वह जिस बात को ध्यान में भी नहीं ला सकती थी वही आगे आई। अर्थात वह बूढ़ा आदमी अपनी लड़की को पराये पुरुष के साथ आते हुए देखकर क्रोध के मारे आग बबूला हो गया और अपनी कुटिया से निकलकर युवक के आगे खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे दुष्ट, तू कौन है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है जो तू बेधड़क मेरी कन्या के साथ मेरी कुटिया पर चला आया? तू जानता नहीं है कि जो मनुष्य मेरी आज्ञा के बिना इस वन में पैर रखता है उसका सिर काटा जाता है। अच्छा ठहर, अब तुझे भी प्राणदंड दिया जाएगा। इतना कहकर वह क्रोध से युवक की ओर घूरने लगा। बेचारी इंदुमती की विचित्र दशा थी। उसने आज तक अपने पिता की ऐसी भयानक मूर्ति नहीं देखी थी। वह अपने पिता का ऐसा अनूठा क्रोध देखकर पहले तो डरी, फिर अपने ही लिए युवा लड़के का प्राण जाते देखकर हिम्मत जुटाकर बूढ़े के पैरों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर युवक के प्राण की भिक्षा मांगने लगी और अपने पिता को अच्छी तरह समझा दिया कि इसमें युवक का कोई दोष नहीं है, उसे मैं ही कुटिया पर ले आई हूँ। यदि इसमें कोई अपराध हुआ तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। कन्या की ऐसी अनोखी विनती सुनकर बूढ़ा आदमी कुछ ठंडा हुआ और युवक की ओर देखकर बोला कि सुनो जी, इस अज्ञान लड़की की विनती से मैंने तुम्हारा प्राण छोड़ दिया, परंतु तुम यहाँ से जाने न पाओगे। कैदी की तरह जन्म भर तुम्हें यहाँ रहकर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी और अगर भागने का मंसूबा बांधोगे तो तुरंत मारे जाओगे। इतना कहकर जोर से बूढ़े आदमी ने सीटी बजाई, जिसकी आवाज दूर दूर तक वन में गूंजने लगी और देखते देखते 20-25 आदमी हट्टे कट्टे यमदूत की सूरत हाथ में ढाल तलवार लिए बूढ़े आदमी के सामने आ खड़े हुए। उन्हें देखकर उसने कहा, सुनो वीरो, इस युवक को आज से मैंने अपना बंधुआ बनाया है। तुम लोग इस पर ताक लगाए रखना जिससे यह भागने न पाए और इसकी तलवार ले लो और जाओ। इतना सुनते ही उसने युवक से तलवार छीन ली और सिर झुकाकर चले गए। पर इस नए तमाशे को देखकर इंदुमती के होश हवास उड़ गए। जब से उसने होश संभाला तब से आज तक बूढ़े आदमी को छोड़कर किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। पर आज एकाएक इतने आदमियों को अपने पिता के पास देखकर वह बहुत ही शक पकाई, पर डर के मारे कुछ बोली नहीं। बूढ़े आदमी ने युवक की ओर आंख उठाकर कहा, देखो, अब तुम मेरे बंधुए हुए। अब से जो जो मैं कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। उनमें पहला काम तुम्हें यह दिया जाता है कि तुम इस सूखे पेड़ को काट काट कर लकड़ी को कुटी के भीतर रखो। ध्यान रहे, यदि जरा भी मेरी आज्ञा टाली तो समझ लेना कि तुम्हारे धड़ पर विधाता ने सिर बनाया ही नहीं। और इंदुमती, तू भी कान खोलकर सुन ले, इस युवक के साथ यदि किसी तरह की बातचीत करेगी तो तेरी भी वही दशा होगी। इतना कहकर बूढ़ा आदमी कुटिया के भीतर चला गया और फिर उसी गीता की पुस्तक को लेकर पढ़ने लगा। बूढ़े आदमी का विचित्र रंग ढंग देखकर युवक के हृदय में एक साथ कई भावों की तरंगें उठी। पर हाँ, इतना तो उसने अवश्य निश्चय किया होगा कि यदि सचमुच यह सुंदरी इस बूढ़े आदमी की लड़की है तो विधाता ने पत्थर से नवनीत पैदा किया है। बेचारा युवक अपने भाग्य पर भरोसा रखकर कुल्हाड़ी हाथ में लेकर पेड़ काटने लगा और इंदुमती पास ही खड़ी खड़ी एक नजर से उसे देखने लगी। 2-4 बार कुल्हाड़ी चलाने से ही युवक के अंग अंग से पसीने की बूंदें टपकने लगी और वह इतने जोर से सांस लेने लगा मानो यदि यूं ही घंटे 2 घंटे यह कुल्हाड़ी चलाएगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसकी ऐसी दशा देखकर इंदुमती उसके लिए फल और जल लाई और रटते हुए बोली, सुनो जी, ठहर जाओ, देखो मैं यह फल और जल लाई हूँ, इसे खा लो, जरा ठंडे हो लो, फिर काटना, छोड़ो, मान भी जाओ। युवक ने उसकी प्रेम भरी बातों को सुनकर कहा, सुंदरी, मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारा मुंह देखने से मुझे इस परिश्रम का कष्ट जरा भी नहीं व्यापता। यदि तुम यूं ही मेरे सामने खड़ी रही तो मैं बिना अन्न जल लिए सारे संसार के पेड़ काट कर रख दूं। और सुनो तो सही, अपने पिता की बातें याद करो। क्या नाहक मेरे लिए अपने प्राण संकट में डालती हो? यदि वे सुन लेंगे तो क्या होगा? और मैं सुस्ताने लगूंगा तो लकड़ी कौन काटेगा? जब वे देखेंगे कि पेड़ नहीं कटा तो वे कैसे उपद्रव करेंगे? इसलिए हे सुशीले, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। युवक की ऐसी करुणा भरी बातें सुनकर इंदुमती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बरजोरी युवक के हाथ से कुल्हाड़ी ले लिया और कहा, चाहे कुछ भी हो, पर जरा तो ठहर जाओ। मेरे कहने से मेरे लाए हुए फल खाकर जरा दम ले लो, तब तक तुम्हारे बदले मैं लकड़ी काटती हूँ। युवक ने बहुत समझाया पर वह न मानी और अपने सुकुमार हाथों से कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर मारने लगी। युवक ने जल्दी जल्दी उसके बहुत कहने से 1-2 फल खाकर 2 घूंट जल पिया। इतने में ही हाथ में तलवार लिए बूढ़ा आदमी कुटिया से निकलकर युवक से बोला, क्यों रे नीच, तेरी इतनी हिम्मत? तुम तो बैठे बैठे सुस्ता रहे हो और मेरी लड़की से पेड़ कटवाते हो। रुक, अभी तेरा सिर काटता हूँ। फिर इंदुमती की ओर घूमकर बोला, क्यों रे ठीठ, मेरे मना करने पर भी तूने इस दुष्ट से बातचीत की
रुक जा, तेरा भी वध करता हूँ। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर युवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, महाशय, इस बिचारी का कोई अपराध नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। जो कुछ दंड देना है वह मुझे दीजिए। इंदुमती भी उसके पैर पर गिरकर कहने लगी, नहीं नहीं, इसका कोई दोष नहीं है। मैंने बरजोरी इससे कुल्हाड़ी ले ली थी, इसलिए हे पिता, अपराधिनी मैं हूँ, मुझे दंड दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा, आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ, पर देखो फिर मेरी बातों का ध्यान न रखोगे तो मारे जाओगे। इतना कहकर बूढ़ा कुटिया में चला गया और वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इंदुमती बोली कि घबराओ मत, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका न होगा। और युवक ने कहा, प्यारी, क्यों व्यर्थ में मेरे लिए कष्ट सहती हो, जाओ कुटिया में जाओ। पर इंदुमती उसके मुंह की ओर उदास होकर देखने लगी और वह कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ काटने लगा। इतने में फिर बाहर आकर बूढ़ा आदमी बोला, ओ छोकरे, संध्या हो गई, अब रहने दे, पर देख, कल दिल भर में अगर सारा पेड़ न काट डाला तो देखियो मैं क्या करता हूँ। और सुनती है रे इंदुमती, इसे कुटिया में ले जाकर सड़े गले फल खाने को और गंदा पानी पीने को दे दे, परंतु सावधान, मुख से एक अक्षर भी न निकलने पावे। और सुन बे लड़के, खबरदार, जो इससे कुछ भी बातचीत की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर बूढ़ा आदमी पहाड़ी पगडंडी से गंगा तट की ओर उतरने लगा और उसके जाने पर इंदुमती मुस्कुराकर युवा का हाथ थामे हुई कुटिया के भीतर गई और वहां जाकर उसने पिता की आज्ञा की अवहेलना कर सड़े गड़े फल और गंदे पानी के बदले अच्छे अच्छे मीठे फल और सुंदर साफ पानी युवक को दिया। और युवक के बहुत आग्रह करने पर दोनों ने साथ फलाहार किया। फिर दोनों बूढ़े आदमी के आने में देर समझकर बाहर चांदनी में एक साथ ही चट्टान पर बैठकर बातें करने लगे। आधी रात जा चुकी थी। वन में चारों ओर भयानक बनेले जंतुओं के गरजने की ध्वनि फैल रही थी। चार आदमी हाथ में तलवार और बर्छा लिए कुटिया के चारों ओर पहरा दे रहे थे। कुटिया से थोड़ी ही दूर पर एक ढालुआ चोटी पर 10-12 आदमी बातें कर रहे थे। इंदुमती का पिता एक चटाई पर बैठा है और सामने 10-12 आदमी हाथ बांधे जमीन पर बैठे हैं। बड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर बूढ़े ने कहा, सुनो भाइयों, इतने दिनों पीछे परमेश्वर ने हमारा मनोरथ पूरा किया। जो बात एक प्रकार से अनहोनी थी वो अपने आप हो गई। यह परमेश्वर ने ही किया, नहीं तो बेचारी इंदुमती का बेड़ा पार कैसे लगता। देखो, जिस युवक की रखवाली के लिए आज तीसरे पहर मैंने तुम लोगों से कहा था, वह अजयगढ़ का राजकुमार, या यूं कहो कि अब राजा है। इसका नाम चंद्रशेखर है। इसके पिता राजशेखर को उसी बेईमान काफिर इब्राहिम लोदी ने दिल्ली में बुलाकर विश्वासघात कर मार डाला था। तब से यह लड़का इब्राहिम की घात में था। अभी थोड़े दिन हुए जो बाबर से इब्राहिम की लड़ाई हुई है, उसमें चंद्रशेखर ने भेष बदलकर इब्राहिम की सेना में घुसकर उसे मार डाला। इस बात का पता एक सेनापति को लग गया और उसने चंद्रशेखर का पीछा किया। यह भागा और राह भूलकर अपने राज्य की ओर न जाकर इस ओर आया और कल ही मेरी कन्या का अतिथि बना। आज उसने यह सब ब्यौरा जलपान करते करते इंदुमती से कहा, जिसे मैंने आड़ में खड़े होकर सब सुन लिया। वे दोनों एक दूसरे को जी से चाहने लगे हैं। तो इस बात के अतिरिक्त और क्या कहा जाए कि परमेश्वर ने इंदुमती का जोड़ा भेज दिया है और साथ ही उस दयामयी ने मेरी भी प्रतिज्ञा पूरी की। इतना सुनकर सभी ने जय ध्वनि के साथ हर्ष प्रकट किया और बूढ़ा आदमी फिर से कहने लगा, इंदुमती 16 वर्ष की हुई, अब उसे कुंवारी रखना किसी तरह उचित नहीं है। और ऐसी अवस्था में जबकि मेरी प्रतिज्ञा भी अब पूरी हुई है और इंदुमती के योग्य सुपात्र वर भी मिला है, उसने इंदुमती से प्रतिज्ञा की है कि प्यारी, मैं तुम्हारे प्राण से बढ़कर चाहूंगा और दूसरा विवाह भी न करूंगा, जिससे तुम्हें सौतन की आग में न जलना पड़े। भाइयों, देखो, स्त्री के लिए इससे बढ़कर कौन सी चीज सुख देने वाली है। मैंने जो चंद्रशेखर को देखकर इतना क्रोध प्रकट किया था, उसका आशय यही था कि यही दोनों में सच्चा प्रीति का अंकुर जमेगा तो दोनों का ब्याह कर दूंगा। और जो ऐसा न हुआ तो युवक अपने आप डर के मारे भाग जाएगा। परंतु यहाँ तो परमेश्वर को इंदुमती का भाग्य खोलना था और ऐसा ही हुआ। बस कल ही मैं दोनों का ब्याह करके हिमालय चला जाऊंगा और तुम लोग वर कन्या को उनके घर पहुंचाकर अपने अपने घर जाना। 12 वर्ष तक जो तुम लोगों ने तन मन धन से मेरी सेवा की, इसका ऋण सदा मेरे सिर पर रहेगा और जगदीश्वर इसके बदले में तुम लोगों के साथ भलाई करेगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ और वे लोग भी उठे। बूढ़ा आदमी कुटिया की ओर घुमा और वे लोग पहाड़ी के नीचे उतर गए। प्रेम, तू धन्य है। जिस इंदुमती ने आज तक देवता की भांति अपने पिता की सेवा की और भूलकर भी कभी आज्ञा न टाली, आज वह प्रेम के फंदे में फंसकर उसका उल्टा बर्ताव करती है। वृद्ध ने लौटकर क्या देखा कि दोनों कुटिया के पिछवाड़े चांदनी में बैठे बैठे बात कर रहे हैं। यह देखकर वह प्रसन्न हुआ और कुटिया में जाकर सो गया। पर हमारे दोनों नए प्रेमियों ने बातों बातों में ही रात बिता दी। सवेरा होते ही युवक कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने लगा और इंदुमती सारा काम छोड़कर खड़ी खड़ी उसके मुख की ओर देखने लगी।
थोड़ी ही देर में युवक के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा और चेहरा लाल हो गया। इतने में वृद्ध ने आकर गरज कर कहा, ओ लड़के, बस पेड़ बाद में काटियो, पहले जो लकड़ियां काटी है उन्हें उठाकर कुटिया के पिछवाड़े ढेर लगा दे। इतना कहकर बूढ़ा आदमी चला गया और युवक लकड़ी उठाकर कुटिया के पीछे ढेर लगाने लगा। उसका इतना परिश्रम इंदुमती से न देखा गया और बड़े प्रेम से वह उसका हाथ थामकर बोली, प्यारे ठहरो, बस करो, बाकी लकड़ियां मैं रखाती हूँ। तुम्हारा परिश्रम देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। प्यारे, तुम राजकुमार होकर आज लकड़ी काटते हो, ठहरो, तुम सुस्ता लो। युवक ने मुस्कुराकर कहा, प्यारी सावधान, ऐसा भूलकर भी न करना। अपने पिता का क्रोध याद करो। अब की बार उन्होंने तुम्हें लकड़ी उठाते या हमसे बोलते देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। इतना सुनकर इंदुमती की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, प्यारे, मेरे पिता का तो बहुत अच्छा स्वभाव था, फिर तुम्हें देखते ही एकदम से ऐसा बदल क्यों गया? वह तो ऐसे नहीं थे, अब उन्हें क्या हो गया? आज तक मैंने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा था। खैर जो होए, पर तुम ठहरो, दम ले लो, तब तक मैं इन लकड़ियों को फेंक देती हूँ। युवक ने कहा, प्यारी, मैं क्या राक्षस हूं कि अपनी आंखों के सामने तुम्हें लकड़ी ढोने दूंगा? हटो, ऐसा नहीं होगा। सच मानो मुझे कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा। इंदुमती ने उदास होकर कहा, हाय प्यारे, तुम्हारे दुख देखकर मेरे हृदय में ऐसी वेदना होती है कि क्या कहूँ। जो तुम इसे जानते तो ऐसा न कहते। पीछे लता मंडप में खड़े खड़े वृद्ध ने दोनों की बातें सुनकर बड़ा सुख माना, पर अंतिम परीक्षा करने के अभिप्राय में तलवार लेकर सामने आया और गरज कर कहा, इंदुमती, कल से आज तक तूने मेरी सब बातों का उलट बर्ताव किया। फल और जल की बात याद कर, और अब तू फिर इससे बात करती है। देख, अब तेरा सिर काटता हूँ। कहकर जो ही वह इंदुमती की ओर बढ़ा कि चट युवक उसके पांव पकड़कर कहने लगा, आप अपने क्रोध को दूर करने के लिए मुझे मारिए। सब दोष मेरा है, मैं दंड के योग्य हूँ। यह सब तरह निरपराधिनी है। मेरा सिर आपके पैरों पर है, काट लीजिए, पर मेरे सामने एक निरपराध लड़की के प्राण न लीजिए। वृद्ध जो ही अपनी तलवार युवक की गर्दन पर रखना चाहता था कि इंदुमती पागल की तरह उसके चरणों पर गिरकर रोने लगी और बोली, पिताजी, इनको मारना ही है तो पहले मेरा सिर काट लो, बाद में जो जी में आवे सो करना। इतना सुनकर बूढ़े आदमी ने तलवार दूर फेंक दी और दोनों को उठाकर गले से लगा लिया और बोला, बेटी इंदुमती, धीरज धर और प्रिय वत्स चंद्रशेखर, खेद दूर करो। मैंने केवल तुम दोनों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सब प्रकार का क्रोध का भाव दिखलाया था। यदि तुम दोनों का सच्चा प्रेम न होता तो यूं एक दूसरे के लिए जान पर खेलकर क्षमा नहीं चाहते। और सुनो, मैंने छिपकर तुम्हारी सब बातें सुनी है। तुमसे बढ़कर संसार में दूसरा कौन राजकुमार है जो इंदुमती के वर बनने योग्य है? सुनो, देवगढ़ मेरे पुरखाओं की राजधानी थी। जब इंदुमती 4 वर्ष की थी, पापी इब्राहिम ने मेरे नगर को घेर कर यह कहलाया कि या तो अपनी पत्नी को मुझे सौंप दो या जंग करो। यह सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया और उसके दूध को मैंने निकलवा दिया। फिर क्या पूछना था? सारा नगर यवन हथियारों के हाथ से स्मशान हो गया। मेरी पत्नी ने आत्महत्या की और मैं उस यवन कुल कलंक से बदला लेने की इच्छा से 4 वर्ष की अबोध लड़की को लेकर इस जंगल में आकर रहने लगा। मेरे कृतज्ञ सरदारों में से 50 आदमियों ने सर्वस्व त्याग कर मेरा साथ दिया और आज तक मेरे साथ है। उन्हीं लोगों में से कई आदमियों को तुमने कल देखा था। बेटा चंद्रशेखर, 12 वर्ष हो गए, पर ऐसी सावधानी से मैंने इस लड़की का लालन पालन किया और इसे पढ़ाया लिखाया है कि जिसका सुख तुम्हें अब आगे चलकर इसकी सुशीलता से जान पड़ेगा। और देखो, मैंने इसे ऐसे पहरे में रखा कि कल से पहले कभी इसने मुझे छोड़कर किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी। मैंने राजस्थान के सब राजाओं से सहायता मांगी और यह कहलाया कि जो कोई दुष्ट इब्राहिम का सिर काट लाएगा उसे अपनी लड़की ब्याह दूंगा, पर किसी ने मेरी बात न सुनी और सभी मुझे पागल समझकर हंसने लगे। अंत में मैंने दुखी होकर प्रतिज्ञा की कि जो कोई इब्राहिम को मारेगा उसी से इंदुमती ब्याही जाएगी, नहीं तो यह जन्म भर कुंवारी ही रहेगी। सो परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में बैठकर मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। अब इंदुमती तुम्हारी हुई और आज मैं बड़े भारी बोझ को उतारकर आजन्म के लिए हल्का हो गया। इतना कहकर बूढ़े आदमी ने सीटी बजाई और देखते देखते 50 जवान हथियारों से सजे घोड़ों पर सवार आ खड़े हुए। उनके साथ एक सजा हुआ घोड़ा चंद्रशेखर के लिए और एक सुंदर पालकी इंदुमती के लिए थी। उसी समय बूढ़े आदमी ने दोनों का विवाह कराकर उन वीरों के साथ विदा किया और वह हिमालय की ओर चला गया। तो ये थी इंदुमती और चंद्रशेखर की अगाध प्रेम कहानी। ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ।